तो दोस्तों आज मैं टहलते टहलते आ गया हूँ जौनपुर। और जौनपुर आने के बाद मुझे क्या देखने को मिला, यहाँ पर एक डेयरी। और ये डेयरी किसकी है जब आप ये देखेंगे तो आप भी आश्चर्य में आ जाएंगे। ये मेरे भाई साहब हैं, इनका नाम है अनुज। भाई अनुज, हाँ। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये आपने डेयरी अभी कब से स्टार्ट करी है, लगभग कितना टाइम हो गया स्टार्ट किए हुए? अभी मुझे लगभग जो है 3 साल हो गए। 3 साल। हाँ। 3 साल हो गए ये डेयरी स्टार्ट किया। आपको डेयरी दिखा रहा हूँ, मतलब ये समझ लीजिए आज के टाइम में कम से कम इनके यहाँ 50-60 पशु ऐसे हैं जिनका ये सारी सेवा कर रहे हैं। और सेवा के साथ साथ आपको बता दूं कि जो खरीद फरोख्त भी है उस बिजनेस को भी एक हैंडल कर रहे हैं और साथ ही साथ भाई अपनी पढ़ाई भी कर रहे हैं। आपका कोई एग्जाम लगा है अनुज भाई, बताइए जरा उसके बारे में। अभी मेरा जो है लेक्चरार का है, प्री क्वालिफाई हो गया है। मेंस के लिए मैं अभी मेंस लिखने वाला हूँ, 13 जून को है मेरा मेंस। तो वो सारी चीजें भी चल रही हैं और साथ साथ ये दरअसल मेरा ग्रेजुएशन टाइम से ही मैंने जब बीएससी जो है स्टार्ट किया तो उसके साथ ही साथ मैंने ये चीजों पे ध्यान दिया कि हाँ मुझे ऐसा कुछ करना चाहिए जिससे घर रहते जब मैं पढ़ाई कर रहा हूँ तो इन सारी चीजों के लिए भी मुझे अपने एफर्ट डालने चाहिए। और गांव में रहते हुए पहले मतलब 1-2 जानवर थे तो फिर हमने सोचा कि नहीं चलो ठीक है, इन चीजों को थोड़ा सा और बढ़ाया जाए। तो फिर धीरे धीरे करके और सबसे पहली चीज ये बता दूं कि ये हमने ना कहीं से ये लोन वगैरह या इन चीजों को लेके नहीं, ये घर से ही धीरे धीरे जो है हमने डेयरी को बढ़ाया है। तो ये देखिए आज के युवा किस तरीके से डेयरी बिजनेस की तरफ आ रहे हैं। और आप इनके पशु देखेंगे तो पशु भी बिल्कुल ऐसी हेल्दी अवस्था में आपको देखने को मिलेंगे। और जानकारी के बारे में भाई से हम पूछते हैं कि क्या क्या जानकारी जैसे पशु के बारे में आप हमारे दर्शकों को देना चाहेंगे कि जैसे अगर मान लीजिए पशु अगर गाभिन है और ऐसी स्थिति में है तो क्या हमें सावधानियां बरतनी चाहिए? सावधानियां वैसे ये डिपेंड करता है कि वो गाय है कि भैंस है। और जैसे भैंस है तो उसको आप किस तरीके से खिला रहे हैं, फीड क्या दे रहे हैं और उसके साथ साथ आप मतलब किन दवाओं को या उसको जो है उसकी डिवर्मिंग टाइमिंग पे कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और फिर जब वो अपने लास्ट वीक में प्रेगनेंसी लास्ट वीक में आ रहा है तो फिर उन चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए कि किस तरीके से उसको बांधा जा रहा है और सारी चीज़ें हैं। तो इन चीज़ों की सावधानी बरतनी चाहिए और फिर उसके बाद ही वो जाके अपने दूध के समय में अच्छा दूध दे पाएगा और बच्चे भी। अच्छा अनुज भाई, थोड़ा एक बात और पूछना चाहूंगा, जैसे ये बताइए आप कि जैसे डिवर्मिंग के लिए यहाँ पर क्या आप लोग यूज करते हैं सबसे ज्यादा, जिससे कि मान लीजिए पेट के कीड़े हर चीज में काम आते हैं कि चलिए यही कई तरीके से फायदा होता है अगर पेट में कीड़े नहीं है पशुओं के तो उसके बारे में आप क्या मतलब क्या दवाइयाँ चलाते हैं और क्या यूज करते हैं उसको? क्या वैसे तो डिवर्मिंग के लिए मार्केट में तो बहुत सारी दवाएं हैं पर कुछ दवाई होती हैं जो विश्वसनीय होती हैं। तो हम लोग जैसे एक वर्धा डायस करके दवा है, उसका एक प्रोडक्ट आता है अल्बा जो छोटे बच्चों के लिए आता है। ये देखिए जो मैं अल्बा की बात कह रहा था, ये है क्रिसेंट लाइफ साइंसेज का अल्बा, जिसके मायने ही यही हैं, इसके एक स्लोगन यही है कि एक तीर से 2 निशाने। अल्बा के मायने एक तीर से 2 निशाने। इसी अल्बा की बात अनुज भाई हमारे कर रहे हैं कि ये एल्बेंडाजोल और आइवरमेक्टिन का ऐसा सस्पेंशन है कि ये बाहरी जो है जुओं और किलनी भी खत्म करता है और पेट के कीड़े भी खत्म करता है। तो ये अल्बा के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। तो आगे हम और चर्चा करते हैं अनुज भाई से आगे अगले एपिसोड में और वहां पर देखते हैं कि क्या जानकारियां निकल के आती हैं।